टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है 11.4 हाइपरबोला हमारा टॉपिक का नाम है। तो मैं इसमें जैसे कि हमने एलिप्स में पढ़ा था सेम मैं हाइपरबोला का आपको बेसिक्स बता रहा हूँ और इसका डायग्राम में एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या क्या चीज़ें टर्म हमारे को यूज़ करनी है और कौन सी ये शेप होती है। तो देखो हाइपरबोला बनता कैसे है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। हाइपरबोला एक कर्व ऐसे बनानी है आपने, एक कर्व ऐसे बनानी है। ये अलोंग एक्स एक्सिस हाइपरबोला मैंने बना दी, ये शेप है हाइपरबोला की, ठीक है। इस हाइपरबोला के अंदर अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो बस दो कर्व है, एक ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट करेगी, एक ये नेगेटिव एक्स एक्सिस को कट करेगी। तो ये हमारा अलोंग एक्स एक्सिस हाइपरबोला बन गया, ठीक है जी। हाइपरबोला शेप समझ में आ गई। इसी तरीके से वाई एक्सिस का अलग से डिस्कस करेंगे। पहले अलोंग एक्स एक्सिस जो हाइपरबोला बना रहे हैं हम, पहले इसके बारे में सारा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ना ये सारी की सारी जो टर्म्स है, ये सारी की सारी टर्म्स मैं आपको इस डायग्राम में ऑब्जर्व कराता हूँ कि कहाँ कहाँ पर होती है। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने एलिप्स में पढ़ रखा था, सेम टू सेम एक्सप्लेनेशन है बट शेप अलग है बस ओनली। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वर्टिसेस की। हमारे वर्टिसेस क्या होता है, मैंने जैसा आपको बताया कि ये हाइपरबोला एक्स एक्सिस के अलोंग बन रहा है। तो ये जो हाइपरबोला की कर्व है और जो इसकी एक्सिस है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसी को हम क्या बोलते थे, वर्टिसेस बोलते थे ना। जो हमारा गिवन शेप है वो एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारे वर्टिसेस होते हैं। पहले भी यही बात हुई थी, है ना। तो ये एक वर्टिसेस हमारा ये हो गया, एक वर्टिसेस हमारा ये हो गया। अगर याद नहीं आ रहा तो मैं बताता हूँ। जैसे ये अलोंग एक्स एक्सिस मैंने एलिप्स बनाया था, तो इसके अंदर हमारे वर्टिसेस कौन से होते थे, एक ये वाला होता था, एक ये वाला होता था ना। तो एलिप्स एक्सिस को कहाँ पे, इन दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता था, तो हमने एलिप्स में यहाँ पे वर्टिसेस बोले, है ना। अब हाइपरबोला में ये जो कर्व है ये एक्सिस को कहाँ पे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पर। तो ये मेरे वर्टिसेस हो गए। समझ में आ गया, दोनों सेम ही चीज है। अब मैंने इसके बाद बोला था सेंटर से एलिप्स में क्या बोला था, ये ए डिस्टेंस पर होता है। यहाँ पर ये रहा सेंटर, ये भी 0 0 हो गया और इसका जो डिस्टेंस होगा वो ए होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए कोमा 0। और इधर के नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो माइनस ए कोमा 0। ए डिस्टेंस इधर, ए डिस्टेंस इधर, सेम डिस्टेंस पर। तो दोनों ये जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आ गए वो क्या लिखेंगे हम, प्लस माइनस ए कोमा 0। ये ए कोमा 0, ये माइनस ए कोमा 0 कंबाइंड करके हमने लिख दिया प्लस माइनस ए कोमा 0, ठीक है जी। वर्टिसेस समझ में आ गए। इसके बाद अगला आता है हमारा फोकाई। फोकाई क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि कर्व से सेंटर से ए डिस्टेंस अंदर, सेंटर से ए डिस्टेंस अंदर। तो मैं मान लेता हूँ और ये कर्व के अंदर होता है, ये जो ये कर्व है ना, इस कर्व के अंदर होगा एक्सिस के ऊपर। और वो कितने डिस्टेंस पर होगा सेंटर से, ए डिस्टेंस पर। तो अगर ए डिस्टेंस होगा फोकस, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, ए कोमा 0। यहाँ पर जो ई डिनोट कर रहा है वो इसेंट्रिसिटी को डिनोट कर रहा है, उसके बारे में हम फर्दर अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ए कोमा 0, ठीक है जी। तो ये हमारा जो ये फोकस हो गया, ये ए डिस्टेंस पर यहाँ पर है। तो फोकस कहाँ पर होता है जनरली, फोकस कर्व के अंदर होता है। कहाँ से, सेंटर से ए डिस्टेंस पर। अगर ए डिस्टेंस पर है तो ये कितना, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए कोमा 0। जैसे कि हम जनरली कोई एक्स एक्सिस पे पॉइंट है 1 2 यूनिट होता है, तो आप क्या लिखते हो, 2 कोमा 0 ही लिखते हो ना। इसी तरीके से अगर सेंटर से ए डिस्टेंस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए कोमा 0। इसी तरीके से एक फोकस यहाँ पर, एक फोकस नेगेटिव इस कर्व के भी अंदर आता है, वो भी ए डिस्टेंस पर होता है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, माइनस ए कोमा 0, क्योंकि ये वाला पॉइंट नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, प्लस माइनस ए कोमा 0, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है, कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होती है। तो हमारे पास क्या है, ये जो हाइपरबोला है ये एक्स एक्सिस के अलोंग बना था, तो वो जिसके अलोंग बनेगा वो हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस, और जिसके अलोंग नहीं बनेगा वो मेरी कॉन्जुगेट एक्सिस। तो अगर मैं देखो ये हाइपरबोला अलोंग एक्स एक्सिस बन रहा है,
तो हमारा यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा एक्स एक्सिस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस इसमें क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस। और कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है, जिसके अलोंग नहीं बन रहा, वो क्या है हमारी वाई एक्सिस। तो हमारा ये हो जाएगा वाई एक्सिस। फिर आगे चलते हैं जी, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। जैसे हमने एलिप्स में पढ़ा था, वर्टिसिस से वर्टिसिस तक का जो डिस्टेंस होता है ना, वो होता है हमारा क्या, मेजर एक्सिस की लेंथ होती थी वहाँ पे। यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस भी उसी के लिए यूज किया जा रहा है, मेजर एक्सिस की जगह पे हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस का वर्ड यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी सेम बात है, ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। अब यहाँ इस सेंटर से ए डिस्टेंस ये रहा, ए डिस्टेंस सीधा, तो दोनों वर्टिसेस के बीच में डिस्टेंस 2a हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस होगी 2a। और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ कितनी होगी, तो वही बात है, सेंटर से b डिस्टेंस ऊपर और b डिस्टेंस नीचे, वो हमारे जो पॉइंट होते हैं, ये हो गया हमारा 0,b और ये हो गया हमारा 0,-b। तो लेंथ माइनर एक्सिस की कितनी होगी, 2b। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अगला है लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम। एलिप्स में हमने लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम क्या पढ़ा था, 2b स्क्वायर अपॉन a, वो इधर भी सेम होता है 2b स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, इसके बाद आता है हमारी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वहां पे क्या पढ़ी थी कि अब देखो बस शेप में फर्क है, आएगा वही। एलिप्स के अंदर हमारी जो डायरेक्ट्रिक्स थी वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे थी, a/e डिस्टेंस पर। तो यहाँ पे a/e डिस्टेंस आगे आएगा, ये एक इसके कोरोस्पोंडिंग a/e, एक इसके कोरोस्पोंडिंग a/e। तो ये आ जाएगा x + a/e और ये आ जाएगा x -a/e। दो डायरेक्ट्रिक्स इसमें बनेगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x ±a/e आ जाएगी। ठीक है, a/e डिस्टेंस पर। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला जो हमने एलिप्स में पढ़ा था, तो उसमें थोड़ा सा चेंज है। वो क्या फर्क है, उधर इधर आएगा a² + b² का रूट अपॉन e। एलिप्स में यहाँ पर माइनस होता था और हमारा हाइपरबोला में क्या हो गया, प्लस। अब मैंने याद कैसे कर रखा है, कभी करना मैं भूल जाता हूँ कि प्लस किस में था माइनस किस में था। तो मैंने ऐसा रख रखा है, एलिप्स में जो जनरल इक्वेशन होती है एलिप्स की, उसमें बीच में प्लस होता है, तो इसेंट्रिसिटी में माइनस आएगा। हाइपरबोला में जो मैं इक्वेशन बताऊंगा उसमें बीच में माइनस होता है, तो इसेंट्रिसिटी में प्लस होता है। ऐसे मैंने याद कर रखा है कि मैं भूल ना जाऊं गलती से। अब आ जाते हैं जी इसकी इक्वेशन पर, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया। अब ये इसलिए बता दिया, इक्वेशन के बिना भी मैंने ये इसलिए बता दिया क्योंकि आपको वो अपना एलिप्स आता था। अब आ जाते हैं जी, ये इसकी इक्वेशन क्या होती है। इसकी इक्वेशन होती है x² अपॉन a² - y² अपॉन b² इज इक्वल टू x² अपॉन a² - y² अपॉन b² इज इक्वल टू। एलिप्स में क्या होता था, प्लस होता था बीच में, इसमें क्या होता था, माइनस। बट इसमें छोटी छोटी कंफ्यूजन है। एलिप्स में हमने ना a भी ये मेंशन किया था ना कि हाँ, इधर कोई चक्कर नहीं है कौन किससे बड़ा है। पहले मेरी बात ध्यान रखना, यहाँ पर a भी है, b है, इससे आपको नहीं पता चलेगा कि ये y एक्सिस के अलोंग बनेगा कि x एक्सिस से। एलिप्स में पता चलता था ना, तो इस हिसाब से दोनों की इक्वेशन सेम होगी। नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ये आ गई। ठीक है, अच्छा, जो y एक्सिस के अलोंग बनती है, y एक्सिस के अलोंग हाइपरबोला बनेगा। पहले मैं शेप बता देता हूँ फिर इक्वेशन बताता हूँ। तो हमारा y एक्सिस के अलोंग अगर हाइपरबोला बनेगा तो वो इस तरीके से बनेगा, y एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, नोटेशन लगभग ये सारी कुछ सेम आएगी। अब इसकी इक्वेशन में क्या होता है, इसकी इक्वेशन में ना ये याद रखना, सबसे पहले ऊपर वाली चीजें इंटरचेंज करनी है। मतलब y² इधर आएगा, x² इधर आएगा, नीचे वाली चीजें सेम रहेगी। मतलब y² अपॉन a² - x² अपॉन b² इज इक्वल टू, ये इसकी इक्वेशन है। अब मेरे को कभी कभार ये भी कंफ्यूजन हो जाती है, मैं हाइपरबोला और एलिप्स लगभग ना मिलते जुलते हैं ना, तो मैं हमेशा कनेक्ट करने की सोचता हूँ कि भैया एलिप्स से कनेक्ट करूँ, उसकी वजह से कुछ गड़बड़ भी हो जाती है। जैसे कि एक तो ये कि a बड़ा है b से, तो हमने उसमें डिस्कस किया था कैसे। ठीक है, इधर कोई चक्कर नहीं है, साफ साफ बोल रहा हूँ।
दूसरी चीज, अब इन दोनों की इक्वेशन मेरे को याद करनी है, तो मैंने क्या देखा, एलिप्स में ना मैंने नीचे वाली चीजें इंटरचेंज करी थी, तुम्हें याद होगा। और एलिप्स में क्या था हमारा, तुम्हारे को बताया था, ये था ना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये था अलोंग एक्स एक्सिस की इक्वेशन। और अलोंग वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर, और नीचे वाली चीजें इंटरचेंज करी थी, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एक्स एक्सिस के अलोंग एलिप्स की इक्वेशन थी, और ये एलिप्स की वाई एक्सिस के अलोंग। इसमें क्या क्या हुआ है, इसको नीचे वाले वेरिएबल को कांस्टेंट को इंटरचेंज किया है मैंने, ठीक है। और इसमें क्या किया, ऊपर वाले को इंटरचेंज करा नीचे वाले। ये याद करने की ट्रिक्स है कि ऐसे याद रखना है कि आप गलती से, जैसे मुझसे जब मैं पढ़ता था तो मुझसे कंफ्यूजन सी हो जाती थी, आता तो था सब कुछ, इक्वेशन में कंफ्यूजन होगी, ठीक है। हाँ जी, इतने में कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लो पहले, उसके बाद फिर मैं आगे वाई एक्सिस का डिस्कस करता हूँ। अब देखो जी, वाई एक्सिस के अलोंग मैं बता रहा हूँ, आप चेक करना कि आपका ठीक है कि नहीं ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सेंटर 0 0, अब वर्टिसिस हमेशा सेंटर से ए डिस्टेंस पर लेना है। अब क्योंकि ये कर्व वाई एक्सिस के अलोंग बन रही है, मतलब वाई एक्सिस को कट कर रही है, तो वर्टिसिस हमारे हमेशा ए डिस्टेंस पर होते हैं सेंटर से, फिक्स्ड है ये, ठीक है। तो ये हमारा ए डिस्टेंस ऊपर, ये एक वर्टिसिस है, ये एक वर्टिसिस है, अब ये वर्टिसिस है वाई एक्सिस पर, तो इसके कोऑर्डिनेट कौन से होंगे, वर्टिसिस के 0, a 0, -a। तो ये कितना आ जाएगा, 0, +-a आ जाएगा। फोकाई क्या बोला था, वो भी हमारी जिस एक्सिस के अलोंग हम बनाते हैं उसी एक्सिस पर वर्टिसिस और फोकाई दोनों लाई करते हैं। और कितने डिस्टेंस पर होते हैं सेंटर से, ए डिस्टेंस पर होते हैं। तो ए डिस्टेंस यहाँ पर आएगा, तो 0, a और 0, -a। तो इसके फोकाई के कोऑर्डिनेट हो गए 0, +-a। ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट, ट्रांसवर्स एक्सिस मैंने क्या बताया था, जिस एक्सिस के अलोंग हाइपरबोला बनेगा, तो ये हमारा वाई एक्सिस आ गया। और जिस एक्सिस के अलोंग हाइपरबोला नहीं बनेगा वो कॉन्जुगेट एक्सिस, एक्स एक्सिस। लेंथ दोनों की सेम है, ट्रांसवर्स एक्सिस की हमेशा 2a, इसकी 2b। बता दिया ना कैसे। अब देखो, जो वर्टिसिस से वर्टिसिस के बीच का डिस्टेंस होता है वो था ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, और जो हम कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ लेते हैं वो हमेशा सेंटर से b डिस्टेंस पर लेते हैं। ये सेंटर से b डिस्टेंस यहाँ पर b, 0, और यहाँ से सेंटर से b, डिस्टेंस ये करेंगे तो -b, 0। तो लेंथ ऑफ द, अगर माइनर एक्सिस आपने दिखानी है तो आप ये बताओगे a डैश, ये है लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, ठीक है। तो कितनी हो गई, 2b हो गई, ठीक है, ये 2b हो गई। फिर इसका लेंथ ऑफ द लेटर सेक्शन तो हमेशा एलिप्स का और हाइपरबोला का सेम होता है, 2b²/a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इस बार पहले जो डायरेक्ट्रिक्स थी वो a/e डायरेक्ट्रिक्स एक स्ट्रेट लाइन है, सबसे पहले ऐसे बोलना है। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, एक स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू, इस केस में क्या देगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना हो जाएगा उसका, a/e। तो ये यहाँ पे हमारा ये a/e आ गया, और यहाँ पे ये a/e हो गया। अब ये देख लेना, ये y एक्सिस को कटिंग कर रहा है इस समय, तो y = +a/e ऊपर, y -a/e नीचे। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y +-a/e। अब इसके अंदर देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि आप कहाँ गलती करने वाले हो, ये भी मेरे को लगभग पता चलता है। कई बच्चे यहाँ पे x लिख देंगे, बता रहा हूँ मैं, तो वो देख लेना अपना कि भाई आपने y लिखा है कि x लिखा है, चेक कर लेना। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, a² + b² का √/a, ठीक है। चेक कर लो कि भाई y एक्सिस का भी आपको क्लियर हो गया, इसमें आपने जो लिखा था और जो मैंने ये लिखा, कंफर्म कर लो कि भाई सब कुछ ठीक है कि नहीं ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका हो गया हमारा हाइपरबोला और एलिप्स का, हाइपरबोला का बेसिक, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है। अब पैराबोला, हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है। अब ये जो हाइपरबोला की इक्वेशन है, आपको तो हाइपरबोला की जनरल दोनों इक्वेशंस पता है, आपको पता चल रहा होगा ये एक्स एक्सिस के अलोंग
वाला हाइपरबोला बनेगा। ये जो हाइपरबोला बनेगा किसके लोग बनेगा, एक्स एक्सिस के। तो मैं कंपेयर कर देता हूँ, विच इज इन द फॉर्म ऑफ, ये जो हाइपरबोला है विच इज इन द फॉर्म ऑफ, कौन सा हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कंपेयर कर लो, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, बी की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, ए स्क्वायर को 16 के बराबर रख दिया, बी स्क्वायर को 9 के बराबर रख के ए की और बी की वैल्यू निकाल दी। इसके बाद थर्ड काम तुम्हारा क्या होगा, जितने भी तुमने कोऑर्डिनेट पढ़े हैं उसमें 3 चीजें यूज हो रही थी, जितना भी हमने लिखा था, ए बी और ई। ए और बी निकल गया, ई हमारा एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अपॉन ए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 16 प्लस 9 अपॉन 4, ये कितना आ जाएगा 25 का रूट 5/4 आ गया। ठीक हो गया। अब आपसे मान लेते हैं ये सारी चीजें पूछी हुई है। अब आपको बताइए एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाला है, तो पहले तो आप जनरल मन में, अब जिसको पता होगा मन के अंदर वो पहले जनरल कोऑर्डिनेट क्या लिखेगा, इसके प्लस माइनस a, 0 होता है, तो इसका आंसर कितना आएगा प्लस माइनस 5/4 प्लस माइनस 4,0। ठीक है, फोकाई कितना होता है ए ई प्लस माइनस ए ई 0। एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो हमारे वर्टिसेस फोकाई होते हैं वो ये वाले होते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस 4 इंटू 5/4, 4 इंटू 5/4, 0, 4 से 4 कटा, प्लस माइनस 5/0। ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस हो गई। अब इसमें एक और चीज पूछ सकता है, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो क्या बोलोगे, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है पता है ना, y = 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x = 0। तो ये भी लिख लेना अगर पता ना हो। कॉन्जुगेट एक्सिस की क्या होगी, इसकी y एक्सिस, लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी है 2a, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 यूनिट आ जाएगा। और कॉन्जुगेट एक्सिस 2b, तो ये 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6 यूनिट आ जाएगा। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला 2b² अपॉन a, 2 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 4, 2 से 4 कट गया 9/2 आ गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x = प्लस माइनस a/e। अब देखो मेरे को टेबल याद होना चाहिए, उसके बाद मेरे को सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। अब a हमारा कितना है प्लस माइनस, a की वैल्यू कितनी है 4 और e की वैल्यू कितनी है 5/4, 4 ऊपर चले जाएगा 16 अपॉन 5 कोई प्लस माइनस, तो ये सारा हमारा निकल गया। इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस लिख लो, कहीं भूल जाओ आप। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा इस केस में, y = 0। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितना आएगा, x = 0। किसी बच्चे को किसी भी लेवल पे कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है कि हाँ भाई कोई चीज़ नहीं समझ में आई। तो अगला देखो जी, जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में बस हिंट दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था मेरे पास, y² अपॉन 9 और x² अपॉन 27 = 1 कर लेंगे। इसको किससे कंपेयर करेंगे, y² अपॉन a², x² अपॉन b² इक्वल टू a² की वैल्यू 9 और b² की वैल्यू 27, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू √27 करोगे 3 इंटू 3 इंटू 3 करके 3√3 आ जाएगा। ठीक है, a b आ जाएगा तो e भी निकाल लोगे और a b e आ गया तो ये सारी चीजें आपकी निकल जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने एक ओवरव्यू दे दिया, आप कर लेना। इसके बाद मैं थर्ड क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ अब आपको इक्वेशन कैसे सही तरीके स्टैंडर्ड फॉर्म में लानी है वो सिखा रहा हूँ, बाकी सब तो तुम्हें आते ही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या देखा है, 9y² माइनस 4x² = 36 पीरियड, है ना। अब इसके अंदर तुम देखो कोई भी इक्वेशन थी तुम्हारी x एक्सिस के अलोंग जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी या y एक्सिस के अलोंग स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, दोनों के राइट हैंड साइड क्या था, कांस्टेंट 1 ही था ना। ऐसे था ना, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² = 1 या फिर y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² = 1। इसमें देखने वाली जो बात है वो ये कि एक तो x² और y² वाली टर्म है लेफ्ट में
और जो कांस्टेंट है वो राइट में है और जो कि 1 होना चाहिए। ये दोनों चीजें फोकस करनी है। तो वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो लेफ्ट में है, कांस्टेंट 36 है, मुझे 1 बनाना है, कैसे करोगे? 36 से डिवाइड कर देंगे both 36 sides। से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडेड बाय 36 ऑन बोथ साइड करके हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 9y स्क्वायर अपॉन 36 4x स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। अब इस 9 को डिवाइड के डिवाइड में ले जाना। सर सीधा नहीं कटिंग कर सकते हैं। अब कई बच्चे कहते हैं जी सीधा तो कटिंग कर नहीं सकते, क्या कर सकते हो, बट कभी कभार क्या होता है कि मैं सिखाता इसलिए हूं, कभी कटिंग नहीं होती। जब कटिंग नहीं होती तो बंदा कहता है अब मैं क्या करूं, तो वो उसका दिमाग ये नहीं जाता मुझे यहाँ पे तो 1 लाने ही लाना है, तो पहले ले जाओ नीचे, उसके बाद जो मर्जी करो। कटिंग हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो एज इट इज छोड़ देना। तो मैं इसीलिए इसको पहले लेके जाता हूँ, उसके बाद भाई ये मेरा 1 बन गया, ये मेरे को जो 1 बनाना था, और ये 36/4 आ गया। अब आप कटिंग कर सकते हो, ये बन गया y स्क्वायर अपॉन 4 x स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बन गया। इसको किससे कंपेयर करोगे? y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 से a और b आ जाएगा। e तुम फॉर्मूले से निकाल दोगे, उसके बाद आपको सबके कोऑर्डिनेट पता ही है y एक्सिस। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन नंबर 6 करो फटाफट।